Hello everyone, welcome to my YouTube channel Way to Samrid, where we learn and grow together. So let's get started. तो आज से हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखना स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस सारी जितनी भी टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू टेक्निकल एनालिसिस होंगे सबको हम लोग कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। टोटल 7 स्टेप एनालिसिस होता है टेक्निकल एनालिसिस में। सबसे पहला होता है प्राइस, दूसरा पैटर्न, तीसरा वॉल्यूम, चौथा मोमेंटम, पांचवा वोलेटिलिटी, 6th टाइम एंड 7th सेंटीमेंट। ये सातों स्टेप जो एनालिसिस का है हम लोग वीडियो बाय वीडियो सारा कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज हम लोग का फोकस होगा प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन पे आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे काम करते हैं। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस, चेंज इन पोलैरिटी एंड ट्रेंड लाइंस। प्राइस एक्शन ये चारों चीजों को इंक्लूड करता है और वन बाय वन हम लोग सभी को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, कैसे तरीके के ट्रेंड्स हम लोग को मार्केट में दिखते हैं। तो मार्केट अगर हायर टॉप बनाते जा रही है और हायर बॉटम्स फॉर्म कर रही है तो इसको हम लोग समझेंगे कि ये अप ट्रेंड है। सिमिलरली अगर लोअर टॉप बनते जा रहा है मार्केट में और लोअर बॉटम फॉर्म हो रही है तो डाउन ट्रेंड है। और अगर किसी एक रेंज में मार्केट फंस जाए तो साइडवेज है। ये सब बेसिक चीजें हैं, आप लोगों को देख के भी समझ में आ रहा होगा कि ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है और ये साइडवेज है। अब सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस क्या होता है मार्केट में वो देखते हैं। सबसे पहला सपोर्ट होता क्या है कि मार्केट कोई सर्टेन लेवल से गिरा हो और एक सर्टेन लेवल पे सपोर्ट ले तो हम लोग क्या करेंगे, जब पहली बार जहां सपोर्ट लिया है एक लाइन खींच के रख लेंगे। और ह्यूमन साइकोलॉजी है चीजें दोबारा रिपीट करना, तो दोबारा अगर हम लोग को उसी लेवल के आसपास मिलेगा तो हमारा इमोशन है, हमारी साइकोलॉजी है, उसको वापस सोचेंगे कि वहां से प्राइस बढ़ सकता है। इस कारण से सपोर्ट फॉर्म होता है मार्केट में, तो इसको कहते हैं सपोर्ट। फर्दर एक लाइन से 3-4 पता नहीं कितनी बार भी सपोर्ट ले सकता है, उसको कहते हैं सपोर्ट लाइन। एग्जाम्पल से समझते हैं। पीएनबी की वीकली का चार्ट है। सबसे पहले जब उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया तो हम लोग वहां पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देंगे फॉर फ्यूचर। जब वापस वहां पे अपने को मिलेगा तो दोबारा वहां पे आता है तो वो सपोर्ट लेता है और ऊपर जाता है। तीसरी बार भी वही लाइन से वो सपोर्ट लेता है और फिर फॉरवर्ड रैली देता है। तो ऐसे सपोर्ट काम करता है मार्केट में। और एग्जाम्पल से समझते हैं। मारुति का एग्जाम्पल है ये। पहली बार सपोर्ट लिया, हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे सपोर्ट, और फिर दोबारा जब उस एरिया पे मिलेगा तो वहां से हम लोग एक फॉरवर्ड रैली सोच सकते हैं अगर कंफर्मेशन मिलेगा तो। और भी एग्जांपल्स है। भारत फोर्ज 1, 2, 3 टाइम्स सपोर्ट फ्रॉम सेम एरिया, 1, 2, 3 अगेन MCX डेली। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सपोर्ट्स के। अब हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। एक सेकंड, उससे पहले हम लोग देखेंगे कि एक सपोर्ट जोन पहले हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, एक सपोर्ट लाइन, लेकिन अब यहां पे क्या है, हम लोगों ने एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाया है, इसको कहते हैं सपोर्ट जोन। इसमें क्या है कि प्राइसेस जो है विक फॉर्म कर दें बहुत सारे एक ही एरिया पे, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अच्छे से समझने के लिए एक जोन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हम लोग किसी भी ट्रैप में ना फंसे। समझते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। तो एक सर्टेन लेवल से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। जब सबसे पहली बार वो रेजिस्टेंस लेगा तो वहां से हम लोग सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि रेजिस्टेंस लाइन होगी। अब फ्यूचर में दोबारा अगर वो हम लोग को कभी मिले रेजिस्टेंस एरिया पे तो वहां से हम लोग एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करने का सोचेंगे। तो एग्जाम्पल से समझते हैं रेजिस्टेंस क्या है। वोल्टास के एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। जब पहली बार वो एक डाउन मूव दिया एक सर्टेन लेवल से तो हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे फॉर फ्यूचर कि अगर वो दोबारा कभी आएगा इस लेवल पे तो यहाँ से वापस एक बार शॉर्ट के बारे में सोचा जा सकता है, जैसा कि यहाँ पे हुआ। और एग्जाम्पल से समझते हैं बजाज। दूसरा एग्जाम्पल है बजाज फिनसर्व, और यहाँ पे हम लोगों ने रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया है ना कि रेजिस्टेंस लाइन। तो ये जोन और लाइन में अंतर क्या होता है, जब पहली बार अगर हम लोग सिर्फ लाइन ड्रॉ करते तो ये हमारा होता पहली बार का रेजिस्टेंस लाइन। फिर दूसरी बार भी वहां पे थोड़ा सा उसने डाउन मूव दिया, तीसरी बार क्या किया उसने एक विक बनाकर वापस वहां से डाउन मूव दिया। तो ये हमारा जोन फॉर्म हो गया यहाँ पे कि सिर्फ वो लाइन हमारा रेजिस्टेंस नहीं है, एक जो विक है अब ये भी हमारा रेजिस्टेंस के जैसा काम कर सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे जोन ड्रॉ किया है। और जब वो चौथी बार आया उस लेवल पे तो यहाँ पे जोन जो है परफेक्टली काम करता हुआ दिख रहा है। इसीलिए हम लोग कभी कभी जोन्स ड्रॉ करते हैं लाइन के जगह। टाइटन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी वो 1, 2 और तीसरी बार जो हम लोगों ने जोन ड्रॉ किया उससे रेजिस्टेंस ले रहा है। बजाज फाइनेंस डेली का एग्जांपल है। 1, 2 तीसरी बार उसने रेजिस्टेंस लिया। अब समझते हैं चेंज इन पोलैरिटी क्या होता है। चेंज इन पोलैरिटी का मतलब है जो पहले सपोर्ट था अब वही रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा, या जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट के जैसा काम करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है ICICI बैंक का। जब एक ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी उससे वो पहली बार रेजिस्टेंस लिया, थोड़ी दूरी से मतलब लगभग रेजिस्टेंस लिया। अब वही रेजिस्टेंस लाइन को उसने
ब्रेकआउट देकर सपोर्ट बना लिया, इस चेंज को कहते हैं CIP, चेंज इन पोलैरिटी। और एग्जांपल्स देखते हैं। बर्जर पेंट्स का है, पहली बार उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, दूसरी बार ब्रेकआउट करके उसने वापस उसको रेजिस्टेंस बना लिया, तो ये हो गया हमारा चेंज इन पोलैरिटी एंड इट्स वर्क मैजिकली इन द मार्केट। अगर हम लोग ये बेसिक चीजें भी समझ जाएं तो मार्केट में आसानी से पैसा बना सकते हैं। पहले वो रेजिस्टेंस के जैसा काम कर रहा था लाइन, ब्रेकआउट के बाद उसने थोड़ा कंसोलिडेशन दिया और फिर फर्दर मूव दिया उसको सपोर्ट बना के, अगेन वहां पे आता है, वापस से सपोर्ट लेता है और फॉरवर्ड मूव देता है। तो CIP एक बहुत ही पावरफुल चीज है अगर हम लोग समझे तो। I hope you all got some wonderful insights from this video and I have done justice to your time spent. For more such informational video, make sure you subscribe our channel and don't forget to like and share. Thanks for watching.